नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह जिले में बरवाडी से कबरीबाद होते हुए बनियाडी जाने वाली सड़क फिर से खतरनाक हो गई है। खासकर कबरीबाद से सीसीएल स्टेट हाउस के बीच का हिस्सा गंभीर धंसान की चपेट में है। हाल ही में कबरीबाद माइंस के पास मुख्य सड़क पर बड़ा गौफ बन गया है, जिससे सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह जमींदोज हो गया। घटना के बाद सीसीएल के जीएम और परियोजना पदाधिकारी के निर्देश पर माइंस मैनेजर की निगरानी में धंसे हिस्से को बोल्डर से भरने का कार्य शुरू किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क किनारे और आसपास कोयले के अवैध खनन की वजह से बार बार जमीन धंस रही है और दरारें पड़ रही हैं। खासकर बारिश के मौसम में खतरा और बढ़ जाता है। गौरतलब है कि यह सड़क कुछ माह पहले ही पथ निर्माण विभाग द्वारा करोड़ों की लागत से बनाई गई, लेकिन अवैध खनन के कारण अब इस पर चलना जोखिम भरा हो गया है। इससे आम लोगों में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को शुक्रवार के दिन आईसीआर रोड स्थित पुरातन शिवालय में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। पुजारी सतीश मिश्रा द्वारा मंत्रोच्चार के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा अर्चना की गई और तीनों विग्रहों को सजे हुए रथ पर विराजमान कर नगर भ्रमण कराया गया। रथ खींचने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु उमड़ पड़े। ढोल, नगाड़ों और जय जगन्नाथ के नारों से माहौल भक्तिमय हो गया। पुजारी ने बताया कि भगवान 15 दिन के अज्ञातवास के बाद 9 दिनों के लिए मौसी बाड़ी में विश्राम करेंगे। वहां दर्शन कर भक्तजन भगवत महाप्रसाद ग्रहण कर पुण्य अर्जित कर सकेंगे। यहाँ पे रखा हुआ इस वर्ष भी रथ यात्रा का आयोजन पुरातन शिवालय दक्षिण मोहल्ला से हुआ है। यह रथ यात्रा में जो कोई सम्मिलित होते हैं वे पूर्वजनों के पापों से निवृत्त हो जाते हैं और पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए जो कोई इस रथ का गमन करते हैं वह शुद्ध हो जाते हैं। भगवत प्रसाद को ग्रहण करके इनके कीचड़ के स्पर्श से ही लोग मोक्ष को पा लेता है। ऐसे परम गति देने वाले भगवान संसार में यात्रा करके संसार के दुख दारिद्र्य का चिंतन करते हैं और दुख से निवृत्त करते हैं। ऐसी जगन्नाथ की यात्रा भगवान जगन्नाथ भोजन के लिए पूरी में पधारते हैं, जबकि द्वारका में शयन करते हैं और वटी स्नान में वो स्नान करते हैं। ऐसे भगवान के चारों लीलाएं 4 कार्यों के लिए नियुक्त है। यहाँ भगवत प्रसाद ग्रहण करके लोग मुक्ति को पा लेता है।
लगातार हो रही बारिश ने नगर निगम की लापरवाही को बेनकाब कर दिया है। भंडारीडीह वार्ड नंबर 28 में पिछले एक सप्ताह से नाले का पानी कई घरों में घुस गया है, जिससे लोगों का जीवन दुभर हो गया है। पानी घर के मुख्य द्वार से लेकर कमरों तक पहुंच चुका है, जिससे बच्चों की पढ़ाई का सामान भी भीग गया है और खाना बनाने में भी लोगों को भारी कठिनाई हो रही है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि कई बार नगर निगम से नाली की सफाई की मांग की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से जल जमाव की समस्या और बढ़ गई है, जिससे उनके जीवन पर गहरा असर पड़ा है। नगर निगम की उपेक्षा के कारण लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। वही नहीं सब भीग गया ना। में पानी जब पड़ने लगा ना तो सब हम लोग सुतल थे, तो निकले बाहर तो देखे गोड़ रखा का समय है ये नहीं है, खाना उना बनाए नहीं भी, तो हम लोग कैसे बनाएंगे खाना। जब पानी पड़ के उससे भीग गया सब, जैसे चूल्हा तुल्हा तो सब चल गया अंदर, तो खाना नहीं बनाए। अभी भी सुबह नाश्ता नहीं बना है, तो पानी में पूरा सब हो रहा है, सब बर्तन थरिया जितना है खाना उना सब बह गया। घर के अंदर पानी घुस गया? हाँ, घर के अंदर पानी घुस गया। क्या मांग करते हैं आप? नली जो है तो पूरा पैक है, पुल का पास है तो पानी नहीं पास होता, तो हम लोग क्या करें, उसको उखाड़ नहीं सकते हैं। तो इसी रात भर हम लोग जो बारिश हुआ पूरा परेशानी हुआ, हम लोग को रात भर नींद नहीं आया। ये मिट्टी का मकान है सर, कब धस जाएगा, कब पूरा परिवार हम लोग इतना 7 परिवार हम लोग रहते हैं, कब धस के दब जाए, हम लोग क्या हो जाए, ये बहुत मुश्किल है। और ये समस्या हम लोग नाली का पूरा जो है आज तक पिछले साल से हम लोग आवेदन दिए, आज तक पूरा सफा नहीं हुआ है। हम लोग मांग करते हैं कि अब ये नाली को पूरा सफाई कर दिया जाए ताकि पानी बढ़िया से निकल जाए, हम लोग को दिक्कत ना हो। जो कच्चा मकान है वो तो झेलिए रहे हैं, वो इस में कोई उपाय नहीं, वो हम देख रहे हैं। कई बार आवेदन दिए लेकिन आज तक पक्का मकान का कोई उपाय नहीं बना अभी। सर और क्या, हमारे 4 बच्चे हैं, क्योंकि स्कूल जाने में भी काफी परेशानी है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, कैसे जाएंगे सर। घर पे पढ़ाई लिखाई पे कैसे व्यवस्था कर रहे हैं? एकदम बहुत दिक्कत है सर, ना लाइन रहती है, लाइन में मट्टी मकान है सर, कब लाइन दिक्कत हो जाएगा, मुश्किल है ये। हम लोग के एप्लीकेशन दिए, इनको सुनवाने, पुल एग्जाम है और नली एग्जाम है, ऐसे जब तक DCP नहीं आएगा तो उपाय नहीं है। घर पे नाली का पानी सर आपका घुस रहा है? पूरा यहाँ तक कि लोग खाना नहीं बना सका है। यही सब कि हम जरा नाली साफ कर दे, पुल साफ हो जाए, पानी निकल जाए, बरसात का सीजन है। जमुआ थाना क्षेत्र के घाघरा गांव में शुक्रवार को फूड पॉइजनिंग की घटना से हड़कंप मच गया, जब एक ही परिवार के 6 सदस्य सोनम कुमार, वर्षा कुमारी, आयुष कुमार, अभिलाषा कुमारी, मान्यता देवी और राजेश प्रसाद वर्मा खेत से तोड़कर लाई गई खुखरी सब्जी खाने के बाद बीमार हो गए। सभी को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार अब सभी की हालत स्थिर है। खुखरी एक स्थानीय सब्जी है जो आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में खाई जाती है, लेकिन इसके सेवन से हुई फूड पॉइजनिंग की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने प्रारंभिक जाँच में की है। घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गाँव पहुँच सब्जी के नमूने जांच के लिए भेजे हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों को चेतावनी दी है कि वे खेतों से सीधे तोड़ी गई सब्जियां का सेवन बिना सावधानी ना करें, जब तक जांच की अंतिम रिपोर्ट नहीं आ जाती। दादी गई थी, खेत तरफ गई थी मतलब, उसके बाद दादी देखी खोखड़ी जिसको बोलते हैं, वो उठा के लाई, हम सब्जी बनाए, सब लोग खाए, सिर्फ दादी बची, दादी नहीं खाई थी। उसके बाद हम लोग खाए 1:30-1 बजे तक। उसके बाद फिर गुमेटिंग होने लगा, 3 बजे के आसपास गुमेटिंग होने लगा, पूरे परिवार को गुमेटिंग होने लगा। उसके बाद हम लोग जम्मू आए, जम्मू से फिर वहाँ पे रेफर कर दिया, तो यहाँ पे सदर हॉस्पिटल आए हैं। कितना जन थे आप लोग? 6। पूरा परिवार के? पूरा परिवार। मैं अपना ज़मीन पे खोखड़ी उठा था, तो मेरी माँ गई बना के ले आई उठा के, और बच्ची मेरा खाना बना दी, उसको सब्जी बना दी, हम लोग सब लोग खा लिए। 1 बजे के आसपास खाना खाएँ तो 3 बजे से हम लोग का वोमिटिंग चालू हो गया सभी का। पहले तो गए थे जम्मू सदर में, वहाँ नहीं हुआ तो फिर हम लोग यहाँ रेफर कर गया सदर में।
गिरिडीह में तकनीकी विकास की दिशा में एक नया अध्याय जुड़ गया जब बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर के सामने सैमसंग स्मार्ट कैफे शहर का पहला सैमसंग एग्जीक्यूटिव शोरूम का भव्य उद्घाटन 27 जून 2025 को संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि समाज सेवी व अभियंता विनय कुमार सिंह और सैमसंग झारखंड प्रमुख संजय सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस अत्याधुनिक शोरूम में सैमसंग के सभी प्रीमियम स्मार्टफोन, टैबलेट, वॉच, बर्ड्स और एसेसरीज उपलब्ध होंगे, जिनका लाइव डेमो ग्राहकों को तुरंत अनुभव कराया जाएगा। विनय कुमार सिंह ने कहा कि पहले इन उत्पादों के लिए गिरिडीह वासियों को दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर ही सारी सुविधाएं मिलेंगी। सैमसंग के अधिकारी संजय सिंह ने इसे गिरिडीह के लिए तकनीकी अनुभव का नया केंद्र बताया। राज टेलीकॉम के निदेशक रवि राज ने इस स्टोर को ग्राहक संतुष्टि की नई परिभाषा बताया। इस अवसर पर कवि राज, राजकुमार राज, संजीव कुमार, आशुतोष तिवारी, ध्रुव संथालिया, संदीप गुप्ता, राजेश कुमार और मुकेश जलान समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नहीं बनता बुके ऐसा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पर पंच मंदिर बरगंडा गिरिडीह के सामने राज टेलीकॉम द्वारा सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर का शुभारंभ किया गया, जिसमें हम सभी को उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये राज टेलीकॉम जो है ये गिरिडीह के लिए कोई नई विषय नहीं है, ये काफ़ी चर्चित है और इनका जो ओनर है रविराज और कविराज, पूर्व में अलकापुरी चौक पर स्टेशन रोड और यहाँ बरगंडा में भी इनके पूर्व से ये मोबाइल शॉप अपने कार्य चल रहे हैं। इन दोनों भाइयों की व्यवहारिकता और अच्छी गुणवत्ता के मोबाइल देने से तथा उचित दाम पर देने से गिरिडीह के लोगों को एक काफ़ी सुविधा मिल रही है और ये राज टेलीकॉम आज गिरिडीह जिले के लिए काफ़ी चर्चित का विषय बना हुआ है। इस अवसर पर इसका विस्तार आज जो एक एक्सक्लूसिव सुपर जो है स्टोर के रूप में जो विकसित किया जा रहा है, निश्चित रूप से हम समझते हैं कि गिरिडीह जिले के वासियों को एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है और अच्छे दिन में प्रारंभ हुआ है। इस अवसर पर इस राज टेलीकॉम के मैं ओनर को रविराज और कविराज को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। चलिए, सबसे पहले हम राज टेलीकॉम को हृदय से बधाई देना चाहते हैं कि आपने गिरिडीह में सैमसंग का जो इस शोरूम का उद्घाटन किए हैं, इसलिए इनको हम धन्यवाद देंगे और हम चाहेंगे कि इनका जो प्रतिष्ठान है नित्य प्रतिदिन बेहतर रूप से चले और गिरिडीह को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करावें, ये हमारी ओर से इनको शुभकामना है। सैमसंग का एक्सक्लूसिव शोरूम का उद्घाटन माननीय इंजीनियर विनय कुमार सिंह और माननीय संजय कुमार सिंह JSM झारखंड के द्वारा किया गया। हमारे स्टोर में सैमसंग के सारे प्रोडक्ट जैसे मोबाइल, टैबलेट, फोल्डेबल फ़ोन्स, S सीरीज के फ़ोन, S25, 25 अल्ट्रा, स्मार्ट वॉच और बड्स और सारे एक्सेसरी जैसे कवर और आपका चार्जर, पावर बैंक, सब सारे चीज़ यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे और बहुत ही उचित मूल्य पर अवेलेबल रहेंगे। एक्सक्लूसिव का खास बात यही होता है कि आप सारे प्रोडक्ट का यहाँ पर लाइव डेमो मिलता है देखने के लिए, जो कि सारे प्रोडक्ट आपको आप यूज करके बढ़िया से चेक करके आप ले पाते हैं और सारे प्रोडक्ट का ओरिजिनल का गारंटी रहता है। कंपनी से जो भी स्कीम चलता है, चाहे वो डेबिट कार्ड का स्कीम रहे, चाहे क्रेडिट कार्ड का स्कीम रहे, चाहे लॉयल्टी पॉइंट रहे और जो भी हमारे जो स्टूडेंट के लिए ऑफर चलते हैं वो और कॉर्पोरेट के लिए जो ऑफर चलते हैं वो सारे ऑफर यहाँ पर मिल पाते हैं, जो कि अदर आउटलेट में नहीं हो पाता है, जो कि मिक्स ब्रांड माने मल्टी ब्रांड आउटलेट होते हैं वहाँ पर नहीं होता है। ये केवल एक्सक्लूसिव में ही है
एक्सपीरियंस हो पाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक्सपीरियंस का शोरूम खोला है और गिरिडीह में ये विश्वनाथ मंदिर के सामने है और पुराना वाला राज टेलीकॉम के जस्ट बगल में ही है। आप लोग यहाँ पर आइए और सारे प्रोडक्ट का लाइव एक्सपीरियंस देखिए और सारे प्रोडक्ट के डेमो अवेलेबल है और उसको एक्सपीरियंस करिए। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह जिले के बगोदा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोलकाता दिल्ली नेशनल हाईवे पर झरी पुल के पास शुक्रवार सुबह 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों के सामने के हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और एक चालक कैबिन में फंस गया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए चालक को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। घायल चालक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही बगोदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना की जाँच शुरू कर दी है। इस हादसे से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और कुछ समय तक जाम की स्थिति भी बनी है।
गिरिडीह के सामाजिक और सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील खंडेलवाल ने पुराने गिरिडीह रेलवे स्टेशन परिसर में हो रहे सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने वरिष्ठ मंडल इंजीनियर वंदना सिन्हा को पत्र लिखकर अवगत कराया कि निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी की जा रही है, जिससे सड़क पर वर्षा जल का जमाव हो रहा है और जगह जगह गड्ढे उभर आए हैं। खंडेलवाल ने आशंका जताई है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो यह सड़क जल्द ही क्षतिग्रस्त हो जाएगी और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने रेल प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस कार्य की जांच कराकर तकनीकी मानकों के अनुरूप निर्माण सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही मांग की है कि जांच के दौरान उन्हें भी उपस्थित रहने का अवसर दिया जाए ताकि वे निर्माण में हो रहे त्रुटियों को अधिकारियों के समक्ष रख सके। विदित हो कि इसी सड़क के निर्माण हेतु खंडेलवाल ने 1 वर्ष पूर्व रेल प्रशासन से अनुरोध किया था। उन्होंने विभाग का आभार प्रकट करते हुए भरोसा जताया है कि व्यापक जनहित में इस घटिया निर्माण कार्य की शीघ्र जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। रेल प्रशासन का मैं आभारी हूँ कि मेरे द्वारा जो विषय उनके संज्ञान में लाए जाते हैं उन विषयों पर रेल प्रशासन काफ़ी ध्यान देता है और त्वरित गति से कार्रवाई करता है। इसी क्रम में पिछले 1 वर्ष पूर्व मैंने रेल प्रशासन से निवेदन किया था कि पुराने गिरिडीह रेलवे स्टेशन की सर्कुलेटिंग एरिया की सड़क काफ़ी जर्जर हो गई है, जिसके कारण लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। मेरी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए रेल प्रशासन के द्वारा काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद पुराने गिरिडीह रेलवे स्टेशन की सर्कुलेटिंग एरिया का निर्माण कार्य अभी कुछ ही दिन पूर्व शुरू कराया गया है। लेकिन यह जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है वो बहुत ही घटिया निर्माण हो रहा है, क्योंकि पूर्व की भांति अभी भी देखा जा रहा है कि जो रोड बन रही है या थोड़ी बहुत जो बन गई है, बनी हुई रोड की सीमेंट बह गई है एवं उसमें जगह जगह गड्ढे उभर आए हैं और वर्षा का जल जमाव पुनः फिर से हो गया है। ऐसा कहीं से भी प्रतीत ही नहीं हो पा रहा है कि यह सड़क अभी तुरंत बनी है। इस संबंध में मैंने एक आवेदन सुश्री वंदना सिन्हा वरिष्ठ मंडल अभियंता आसनसोल मंडल आसनसोल को भेजा है, जिसमें मैंने कहा है कि जो सड़क का निर्माण हुआ है उसमें अपेक्षित गुणवत्ता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है, जिसके कारण जल जमाव हो रहा है और जगह जगह गड्ढे उभर आए हैं। सड़क की ढलान एवं जल निकासी की भी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में मैंने रेल प्रशासन से निवेदन किया है कि एक जांच दल का गठन किया जाए और इस निर्माण कार्य की जांच की जाए और जो रेल विभाग के पदाधिकारी इसके जांच के लिए आए उसमें मुझे भी आमंत्रित किया जाए ताकि मैं समस्याओं को इंगित कर सकूं और उनके संज्ञान में यह बात दे सकूं। मेरे इस पत्र पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु इस पत्र को श्री ए सिल्वा सीनियर DCM डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल डिवीज़न के पास आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत चित्तरडी रोड स्थित कसौटी ज्वेलर्स और JK टेलर की दुकानों में बीती रात अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर लगभग 3 लाख रुपए के जेवरात और कपड़ों की चोरी कर ली। कसौटी ज्वेलर्स के मालिक टिंकू प्रसाद वर्मा ने बताया कि सुबह जब वे दुकान पहुंचे तो देखा कि पीछे की दीवार टूटी हुई है और लॉकर भी क्षतिग्रस्त था, जिसमें रखा सोना और चांदी का जेवरात चोरी हो गया। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी उनकी दुकान में 2 से 3 बार चोरी की घटनाएं घट चुकी है, लेकिन पुलिस अब तक किसी भी मामले का खुलासा नहीं कर सकी है, जिससे चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं पास के JK टेलर की दुकान में भी चोरों ने सेंधमारी कर करीब 10,000 रुपए के कपड़े चुरा लिए। घटना की जानकारी मिलते ही जमुआ पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। एक्चुअली हम यहाँ लगभग कसौटी ज्वेलर्स नाम करके यह संस्था तकरीबन 10 साल से हमारा चल रहा है और इसके दरमियान में 3-4 बार चोरी हो चुका है। मैंने थाना में आवेदन दिया
आज से 6 महीना पहले भी मैंने थाना में आवेदन दिया जब चोरी हुआ था तो, और इसके पहले 2 बार और भी मैंने दे चुका। और ये आपका इस बार जो है बहुत बड़ा हादसा हमारे साथ हुआ, चूँकि ये अलमारी तोड़ दिया और अलमारी तोड़ करके सारा जेवर ले चुका। लगभग कितना का होगा ये? तकरीबन अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी 3+ ही होगा। तभी आवेदन दिए थाना में? नहीं, अभी तो तुरंत हम दुकान खोले ही हैं, अब जा करके थाना में आवेदन देंगे, क्योंकि अब हमें नहीं लगता है कि थाना में भी कोई सुनवाई हो पाएगा, क्योंकि 2 बार मैंने पहले भी दे चुका, 6 महीना पहले भी दिया, कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। इस बार फिर भी जो हमारा कर्तव्य है हम करेंगे, बाकी थाना का कर्तव्य जो है वो करें। इधर तिजोरी भी उसका फाड़ दिया, तिजोरी भी सोना चल रहा दुकान। कितना बजे बंद करके गए थे? यहाँ से 8 बजे गए थे, यहीं बगल में दाढ़ी बनाने वाले थे तो भीड़ था, इस पानी मौसम तो निकल के चल गई। और सिर्फ आपका कपड़ा चोरी हुआ है? मात्र खाली बड़ा बना हुआ कपड़ा, कच्चा कपड़ा सब है, देखिए उधर उसमें सब है। बनल कपड़ा जितना बनल था सब चल गया। और कितना होगा लगभग? अब उतना टारगेट कैसे कर सकते हैं, लेकिन कितना होगा 10,000 से बेसी होगा टारगेट। एक पैंट शर्ट का मतलब समझिए 2 गो रास्ता चल जाता, 10 गो और यहाँ 5 गो यहाँ कच्चा कर यहीं रखे थे, उधर पानी चुने लगा तो हटा दिए थे। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।